दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 3 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसमें स्नातक और डिप्लोमा योग्यताधारियों के लिए 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। जिसमें कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं, आवेदन आपको कैसे करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, स्नातक अप्रेंटिस के लिए विषयवार यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन CS और IT के लिए यहाँ पर पोस्ट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 67 पोस्ट निकाली गई हैं। जिनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में आपके पास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक उत्तीर्ण होना मांगा गया है और साथ में शिक्षावृत्ति के रूप में 9,000 रुपये प्रति महीना देने का प्रावधान भी रखा गया है। इसी प्रकार डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी सेम संकाय रखा गया है, सेम पोस्ट दी गई है, लेकिन यहाँ पर राज्य के तकनीकी बोर्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा मांगा गया है। और शिक्षावृत्ति की बात करें तो यहाँ पर प्रति महीना 8,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। वहीं पर स्नातक सामान्य संकाय अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 30 पोस्ट निकाली गई हैं। और इसकी योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक मांगा गया है। इसमें भी शिक्षावृत्ति के रूप में प्रति माह 9,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है। अगर आपके पास संबंधित पोस्ट के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप ऑफलाइन के माध्यम से इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि आरक्षण की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ के जो नियमानुसार आरक्षण का नियम रखा गया है उन्हीं के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो पात्र उम्मीदवार होंगे उनका चयन अर्हकारी परीक्षा में जो प्राप्त अंक और साक्षात्कार में जो प्राप्त अंक होंगे उन्हीं के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा सामान्य संकाय जो BSc, BBA या BCA है, वे उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन NATS में न होने की स्थिति में भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास NATS रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जब मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी तब अभ्यर्थियों को NATS रजिस्ट्रेशन हेतु सूचित किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि यहाँ पर प्रशिक्षण का जो समय है वो 1 वर्ष के लिए रखा गया है। इसके बाद उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में स्थायी या अस्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं तो बाद में आप किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते हैं कि मुझे स्थायी या अस्थायी जॉब चाहिए। इसके अलावा जिस उम्मीदवार के पास 1 वर्ष का अनुभव या उससे अधिक है या इस प्रकार के किसी अन्य संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या कर रहे होंगे तो वे उम्मीदवार चयन के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको एक स्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसकी आपने अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। इसके अलावा आप इस अवधि में किसी दूसरे जगह कार्यरत नहीं हैं। यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान हॉस्टल या वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको स्वयं के खर्चे पे ही करना होगा। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो NATS में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और आवेदन पत्र में आपको वैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आवेदन पत्र के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो संबंधित पोस्ट है उसके आधार पर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके संलग्न करना होगा, जिसका फॉर्मेट आपको इसी नोटिफिकेशन के PDF फाइल में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं और अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण करना चाहते हैं, जो इनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है उस दिनांक से 60 दिनों के भीतर आपको डाक के द्वारा या सीधे उनके कार्यालय में जमा कर सकते हैं। और अगर आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से करना चाहते हैं तो इनका यहाँ पर डिटेल दिया गया है, जैसे कि कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा पूर्व, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ 495677 के पते पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इसी नोटिफिकेशन में आपको अप्लाई करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
यहाँ पर इनके कार्यालय का नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चस्पा करना होगा और यहाँ पर इनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारियों को भरने के बाद इनके कार्यालय में जो संबंधित पोस्ट हैं उनके आधार पर डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यह रही छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसी तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।